एक तो किसी की इज्जत के साथ खेलना, चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये किस्सा अब पुराना हो चुका है, लेकिन दिन ब दिन इसे और ज्यादा छूट भी मिलती जा रही है और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और मेजॉरिटी ये कौन करता है? ये लड़के करते हैं, ये आदमी करता है। आदमी, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिस पर आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी भाभियाँ, आपकी बेटियाँ फख्र करती हैं, फख्र से कहती हैं ये मेरा भाई है। माँ फख्र से कहती है ये मेरा बेटा है। भाभी कहती है मेरा देवर है। बेटी कहती है ये मेरा बाप है, ये मेरा हीरो है। एक दिन आपने सारे रूप देखने हैं, लेकिन थोड़ी सी हवस के लिए आप इस हद तक गिर जाते हैं। इस हद तक इंसान कैसे गिर सकता है? समझ से बाहर है। जी हाँ, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं यहां पर जो लोग धोखे से गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, उनको प्यार के झूठे वादे करते हैं, उनसे शादी के वादे करते हैं। हाँ, खामियां हैं हमारी बच्चियों में जो ऐसा करती हैं, जो उनकी बातों में आ जाती हैं। इतने सारे केसेस आप देखते हैं टीवी के ऊपर, इतने सारे आप केसेस देखते हैं ड्रामों में, कितनी सीरीज बन चुकी हैं, और सब छोड़ दो, हकीकत में कितना कुछ हो चुका है। और फिर भी आप भरोसा कर लेती हैं। आपकी तरफ तो मैं बाद में आऊँगा ना, पहले ज़रा मैं जो ये आदमी है, ये जो मर्द है जो इस तरह की हरकतें करता है, पहले मैं उससे ज़रा बात कर लूँ। प्यार में आप कुछ लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, बहुत इनोसेंट होती हैं, आपकी बातों में आ जाती हैं, आप पे भरोसा करती हैं। आप उनको कहीं भी ले जाओगे, अपने घर ले जाओगे, होटल में ले जाओगे, आप उनको किसी दोस्त के घर ले जाओगे, आप उनके साथ गलत हरकत करोगे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी कैमरास लगा के उनको रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड करके बाद में उसे ब्लैकमेल करोगे। सोच कर अफसोस होता है। कर भी कैसे सकते हो आप? मतलब समझ से बाहर है। क्यों भाई, क्यों? क्या कभी अपने आप से सवाल किया है? जो लोग कर चुके सो कर चुके। अगर जो आप करने जा रहे हैं या आप सोच भी रहे हो ऐसा, तो खुदा ऐसा ना करना मेरे भाई, ऐसा ना करना। बहुत गलत बात है। गलत और सही में फर्क समझ लो तो आप सही हो जाओगे। जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप उनके साथ ऐसा करोगे, ब्लैकमेल करते हो आप उन्हें। फिर ब्लैकमेल करने के बाद आप बार बार उनकी इज्जत को लूटते हो, बार बार ना सिर्फ खुद लूटते हो बल्कि अपने दोस्तों से लुटवाते हो। बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम गोना टॉक अबाउट इट। शर्म तो आती है, लेकिन हमें बात करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। यही प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी, हमारी सोसाइटी की, कि हम बात करते हुए शर्माते हैं, उन हकायक को झुटलाते हैं, उनसे दूर भागते हैं। क्यों भागते हो भाई पीछे? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को झुटलाते क्यों हैं हम? और कई ऐसी बेचारी लड़कियां जो खामोश रहती हैं, कुछ भी नहीं कहती, किसी को कुछ नहीं कहेंगी, खामोश रहेंगी और बर्दाश्त करती रहेंगी।
आप सब जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है। एक तो नुकसान ये है कि वो बेचारी डिप्रेशन में चली जाएगी, स्ट्रेस होगी, उसे एंग्जाइटी होगी, उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी, उसकी एजुकेशन अफेक्ट होगी, उसके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रवैया मुख्तलिफ हो जाएगा, वो हर वक्त चिड़चिड़ी होने लगेगी। इन सारी चीज़ों से आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है जिससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। जब वो सुसाइड कर लेगी, जब वो अपने आप को खुद मार डालेगी, तब क्या करोगे? किसी को मर्डर करना ये नहीं होता कि आपने उसको फिजिकली मर्डर किया है, फिजिकली आपने किसी का कत्ल किया है। ये इनडायरेक्ट कत्ल है, किसी को मजबूर कर देना कि वो अपने आप को मार दे। वो बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं, चाहे किसी भी तरह करें, अटेम्प्ट करती हैं सुसाइड का, कहीं सक्सेसफुल हो जाती हैं, कहीं नहीं सक्सेसफुल हो पाती। इसकी ज़िंदगी लिखी होती है। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला आप सोच भी नहीं सकते भैया, सोच भी नहीं सकते। हाँ, वो मासूम है, कमज़ोर है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर औरत अपनी आई पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। आप किसी को इतना मजबूर ना करो, किसी के लिए ऐसे हालात पैदा ना करो। ये इनडायरेक्ट कत्ल है। और जानते हो उसकी सजा क्या होती है उस मुजरिम की जो ये काम करता है? सजाए मौत। और वो कौन देगा? कानून तो देता ही है, कानून तो आपको सजा देगा ही, लेकिन जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, वो आपके साथ क्या करेगी? अच्छा, जरा भी खौफ नहीं आता कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उसको तो धमकियां दिए जा रहे हो कि भाई तुम्हारी वीडियो जो है मैं वो वायरल कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे लगा दूंगा, तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा। लेकिन यही सोचो, थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि अगर यही सब कुछ अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो क्या करोगे भैया, क्या करोगे? If it is happening with you, what are you gonna do? सोचो जरा, थोड़ी के लिए इमेजिन करो। चलो, होते हो ना, बाकी इमेजिनेशंस में चले जाते हो, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हो और यहाँ तक पहुँच जाते हो। ये भी इमेजिन करके देखोगे अगर तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो रहा है तो क्या करोगे, है ना? सोचा? नहीं सोचा तो ज़रूर सोचना, फिर शायद थोड़ा सा एहसास तुम्हारे दिल में भी आ जाए और तुम इससे तौबा कर लो। बहुत सारे गलत काम इस दुनिया में हम करते हैं, बहुत सारे हम गुनाह कर जाते हैं, देखने वाला तो ऊपर बैठा हुआ, उसको छोड़ दो। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, ना किसी और ने किसी और के गुनाह का ठेका लिया हुआ, वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन इस गुनाह को करने से पहले खुदारा सोच लेना, ना करना। ये मेरी इल्तिजा भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है। जानता हूँ इल्तिजा और रिक्वेस्ट दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन शायद हम लोग थोड़े से अंग्रेज़ भी हो गए ना, तो हमें इसी तरह समझ आती है बात। I'm gonna skip this one, I'll remember. मेरी इल्तिजा भी है और मेरी नसीहत भी है और मेरा मशवरा भी है कि ऐसा ना करना। अब आ जाते हैं उन लड़कियों की जानिब जो इस काम की तरफ रागिब हो जाती हैं, जो भरोसा कर लेती हैं किसी भी अजनबी पे, किसी भी स्ट्रेंजर पे। क्यों? Why? Why you trust him? क्यों? क्यों प्यार भरी बातें करता है, भरोसा दिलाता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी लाइफ की तरफ फोकस कीजिए। ये मैं उन तमाम लड़कियों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। उन लड़कों को तो मैंने दे दिया, उन तमाम लड़कियों के लिए एक मैसेज है, एक पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा। आप खुद भी, अपनी बहनों को भी, अपनी सहेलियों को भी, सबको ये समझाइए कि किसी के झांसे में ना आए, किसी पे भरोसा ना करें। ये रास्ता कहाँ को जाता है आपको पता भी नहीं है। ये रास्ता हो सकता है आपको एक गहरी खाई में ले जाए, ये रास्ता आपको ऊंची पहाड़ी पे ले जाए जहां पर कल आपको कूदना पड़ेगा। ये रास्ता आपको ऐसे समंदर की गहराई में ले जाएगा जहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है और आपका दम घुटेगा। जब दम घुटेगा तो पता चलेगा। ऐसा ना करना, अपने आप को बचा कर रखना। इज्जत बहुत कीमती चीज है, उसको संभाल के रखना, ना सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में बुराइयां होती हैं, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो अनबेरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। उनमें से सबसे बड़ी बुराई अगर ये है तो ये है किसी के साथ बुरा करना, फिर उनको ब्लैकमेल करना। Don't do it. Just don't do it. We'll come back to you with another point. With Zaki Khan, point to be noted. Thank you.